आप लोग देख सकते हैं अलमीरा कितनी बुरी तरह से गंदी पड़ी हुई है, मतलब कितनी भरी हुई है। तो अभी इसको साफ़ करना है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है और इसको अभी साफ़ करना है। तो अभी अब मैं इसको साफ़ करने की तैयारी में लग जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ अलमीरा को जल्दी जल्दी साफ़ कर दूँ। पहले ये जो इधर कपड़े रखे हैं ना, ये सारे धूप में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद सफाई करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी की दुनिया ऑफिशियल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं ना अपनी अलमीरा को साफ़ कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरा सामान बाहर, मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया कि अलमीरा कितनी बुरी तरह से बिखरी पड़ी है। क्योंकि ना करवा चौथ पे ना जो सामान निकाला वैसा का वैसा ही डला था। अब ये तो सबके साथ में ही होता होगा कि जो जैसा सामान जल्दी जल्दी निकालता है फिर वैसे ही रखते रहता है और फिर ये सोचते हैं कि हम चलो बाद में ठीक कर लेंगे। ऐसा ही मैं करती हूँ कि जो सामान निकाल लिया और फिर मैं सोचती हूँ चलो बाद में ठीक करेंगे। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो आज ही ठीक कर देती हूँ इसको। तो ना यहाँ पर ना मैं पूरा सामान एक एक करके अच्छे से निकाल लूँगी और ना पूरी अच्छे से इसमें पोछा वोछा मार के अच्छे से इसको साफ़ करनी है पूरी। तो यहाँ पर मैं ना कुछ देख रही थी, पता नहीं क्या कुछ देख रही थी कि चींटी वीटी, एक तो ना चींटियाँ बहुत हो रही थी और जाले तो इसके अंदर नहीं लगते क्योंकि गेट कवर्ड बंद ही रहता है तो जाले नहीं लगते उसके अंदर। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कितनी बुरी तरह बिखरी पड़ी है कि कोई सामान कहीं रखो तो कोई मिलता ही नहीं है, ऐसी बिखर गई थी और बहुत टाइम से बिखरी हुई थी मैं। लेकिन ये है कि जो ये बैग्स मंगाए थे ना इससे ना कम बिखरती है, लेकिन हाँ काफ़ी बिखरी हुई थी। और सबसे नीचे वाला पार्ट है जो इसका ना अलमीरा का, ये सबसे नीचे का आप देख रहे हो ना, ये तो कुछ ज़्यादा ही बिखरा था और जो कुछ मिलता था ना इधर उधर से सब उसी में ठूसती जाती थी, सब उसी में रखती जाती थी कि कहाँ रखूँगी तो उधर ही रखती जाती थी। तो वही तो फिर बहुत बुरी तरह से भर गई थी, हद से ज़्यादा भरी हुई थी। और फिर जब मैंने लगा ली ना तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। इतना सारा सामान अलमीरा से निकला हुआ है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो थोड़ा सा ही है। और आगे वाले रूम में रखा है, डले हैं कपड़े आगे वाले रूम में, तो मैं वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा अब पूरी खाली हो गई है। अब अच्छे से साफ़ हो जाएगी, इसको साफ़ करना है पूरे को। और कपड़े यहाँ पर डले हुए हैं जो कि मैंने ना धूप में डाले थे। मैंने कहा धूप लग जाए क्योंकि ना रखे रखे वैसे स्मेल से करने लगते, इसलिए ना मैंने सारे नए कपड़े जितने भी थे मेरे जो मैं पहनती नहीं थी, मतलब पहने एक या दो बार ही पहने हैं और ऐसे ही रखे हैं काफ़ी दिनों से, मतलब साल भर हो गया ऐसे ही रखे हुए हैं। तो वो हैं और यहाँ पर कुछ साड़ियाँ डली हैं। तो ये ना मैंने कपड़े ना आगे वाले रूम में रखते हैं जिससे कि कपड़ों के ऊपर गंदगी नहीं चढ़ेगी। कपड़े मैंने धूप दिखा के सारे रख लिए। अब बस ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं और उधर साफ़ करना है। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कपड़े डले हैं। तो ना ये सभी मेरे को ना अभी फ़ोल्ड करने हैं। और ना थोड़ा सा मैंने ना अलमीरा को सेट कर दिया है, पोछा वोछा मार के साफ़ करके। और ये बैग्स रखे थे तो मैंने कहा चलो इन बैग को क्या दिखाना, इनको तो मैंने ऐसे ही सेट करके रख दिया है। और ज्वेलरी वगैरह मैंने अलग हटा के रख दिया क्योंकि मैं ड्रेसिंग में सोच रही हूँ कि इस बार मैं ज्वेलरी को ड्रेसिंग में लगा दूँ। तो आज ही मैं ड्रेसिंग को भी करूँगी। तो फटाफट से जल्दी जल्दी मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। अभी मेरे पास बहुत टाइम है क्योंकि ये चले गए हैं ड्यूटी, तो अब मैं फ्री हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से इन कपड़ों को ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो ना यहाँ पर ना मैंने सारे कपड़े ना धूप में डाल दिए थे क्योंकि ना मैंने सोचा थोड़ा सा कपड़ों को धूप लगा लूँ तो ना ये फिर अच्छे से रखे रहेंगे। नहीं तो ना अगर धूप नहीं दिखाओ ना तो फिर कपड़ों में पता नहीं कैसी सीड़न सी स्मेल आने लगती है। तो इसलिए बरसात का टाइम तो निकल गया था तो इसलिए मैंने इनको धूप में डाल दिया और काफ़ी टाइम से डले भी नहीं थे। तो यहाँ पर ना मैं सारे कपड़े सीधे कर के सारे फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। मेरे जितने भी कपड़े थे आई थिंक जितने उसमें रखे थे मैंने सारे ही पहले धूप में डाल दिए थे, फिर उसके बाद में मैंने अलमीरा को साफ़ किया था। तो यहाँ पर ना मैं जल्दी जल्दी घड़ी कर रही हूँ और ना काफ़ी कपड़े थे ना तो मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था घड़ी करने में। और फिर इसको पूरा सेट किया अच्छे से, तो ना बहुत टाइम लग गया था। और ना बहुत उस दिन तो मैं ना बहुत ज़्यादा ही थक गई थी क्योंकि साफ़ सफाई में ना ज़्यादा थकना हो ही जाता है।
और ये है कि जब अपन ना काम करते हैं ना या कपड़े कहीं से घर ही करते हैं ना, जैसे कि मैंने अलमीरा साफ़ की और कपड़े घर ही कर रही थी ना, तो इतने लग रहे थे कि हाय राम, ये इतने सारे कपड़े हैं, ये भगवान इतने सारे कपड़े मैं कैसे घर ही करके रखूँगी, मतलब फ़ोल्ड करके रखूँगी। और जब हम कहीं जाते हैं पहनते हैं ना, तो ना हमारे पास कपड़े ही नहीं होते हैं, तो फिर हम ये सोचते हैं कि अब मैं इसमें से क्या पहन के जाऊँ, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। ये तो हर किसी का होता होगा, मुझे पता है कि हर एक लड़की यही सोचती होगी कि वैसे हमें ना अलमीरा लगाने में, वैसे सफाई करने में हमें बहुत ज़्यादा लगता है। और जब हम कहीं भी जाते हैं ना, तो कपड़े पहनने की बारी आती तो हमें लगता है कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं, हम क्या पहन के जाए। तो यही दिक्कत है। और फिर जब मैंने फोल्ड करके रखे तो मैं सोच रही थी कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि हाँ, मैं कौन सा सूट पहन के जाऊँ, क्या पहन के जाऊँ, कि मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। लेकिन घर ही करने के बाद पता चल गया हाँ वही कपड़े तो हैं, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, ये है। और फिर ये मेरे को ना एक बार या 2 बार कोई कपड़ा पहन लो फिर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, और कोई कपड़ा अगर मेरा फेवरेट होगा तो मैं उसको डेली पहन सकती हूँ, ये है मेरे साथ में। तो चलो यहाँ पर मैं सारे कपड़े खरीद कर लेती हूँ, फिर आप लोग व्लॉग में बने रहिए। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. यहाँ पर ना सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। अब मैं इनको ना जल्दी जल्दी से बैग में रख देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। जल्दी जल्दी से इनको ना मैं बैग में रख देती हूँ, फिर ना हाँ उसके बाद मैं फिर इनको अच्छे से अलमीरा में जमाऊँगी। अब ना यहाँ पर ना सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड हो गए हैं, तो ना मैं इनको ना बैग में रख दे रही हूँ। जैसे कि कोई तो मैंने ये बड़े बड़े जो बैग थे ना, जैसे पिंक कलर के ये बड़े बड़े बैग जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाए थे उसमें रखूँगी। और कुछ ये साड़ियों वाले जो साड़ी हम लेते हैं ना, तो वो बैग मिलते हैं तो उसमें रख दूँगी। तो ना जिससे कि ना कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। और साड़ी की ना जैसे कि हमें एक साड़ी निकालना है तो एक ही निकलेगा, और एक की और दूसरी की ना घर ही नहीं बिगड़ेगी और ख़राब भी नहीं होंगी। प्रेस वगैरह जैसे ख़राब होती है वो ख़राब नहीं होगी, तो इसलिए। और ना कोई से पिंक वाले बैग में ना काफ़ी ज़्यादा साड़ी बन जाती है, क्योंकि मैं तो ऐसे रख ही देती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ियाँ तो पहननी नहीं होती, बहुत कम पहनती हूँ, तो इसलिए मैं ना इनको ऐसे ही रख देती हूँ। हाँ, और पहनी होंगी तो एक एक बार की ही पहनी होंगी। और ना मुझे ना सिंथेटिक साड़ी से ज़्यादा सिल्क की साड़ी अच्छी लगती है, तो मुझे ना सिल्क ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने में। तो और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ना मैंने थोड़ा फास्ट वीडियो कर दिया, क्योंकि ना जल्दी जल्दी मैं काम करने में लगी थी, और मैंने इनको ना जल्दी जल्दी से जमा के रख दिया है। क्योंकि बहुत सारा काम था, अभी ना बहुत सारा बिखेरा यहाँ पर और फैला डला था ना, वो भी सारा समेटना था। क्योंकि दिवाली की सफाई तो भाई बहुत सफाई होती है, और इस बार तो मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सफाई कर डाली है, और पूरी अच्छे से सफाई हो गई। अलमीरा रह गई थी तो मैंने कहा चलो अलमीरा को भी साफ़ कर दें, क्योंकि अलमीरा साफ़ रहेगी ना तो जल्दी जल्दी कपड़े मिल जाते हैं। और अच्छा हुआ कि जो मैंने ये लगा दिए थे, क्योंकि फिर जो मेरे कपड़े ढूंढने थे ना, वो सारे कपड़े मेरे को मिल जा रहे थे। इतना तो मैं और भी सफाई करने में नहीं थकी थी, जैसे कि मैंने रूम की सफाई की थी, लेकिन वही अलमीरा की सफाई करने के टाइम पे मेरे कंधों पे इतना तेज़ दर्द होने लगा था, क्योंकि ना हमें यहाँ पर कपड़े सिर्फ फोल्ड करना था ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ थक गई थी। उस दिन मैं कम थकी थी जब मैंने रूम की सफाई की थी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें।
Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 अब ना यहाँ पर सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, तो मैं ना अब बैग अच्छे से साइड से लगा दे रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ना, इन बैग्स में रख दिए थे ना सारे कपड़े, तो ना जल्दी और हाँ, मैंने साड़ियाँ ही खोल के डाली थी और मेरे जो और कपड़े थे ना वो मैंने खोल के नहीं डाले थे धूप में, क्योंकि साड़ियाँ हम कम पहनते हैं तो उनको ही धूप दिखाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो इसलिए मैंने साड़ियों को ही डाला था। और यहाँ पर ना मैं अच्छे से अलमीरा को सेट कर ही दे रही हूँ। फिर सेट करने के बाद और भी जो मेरा सामान निकला था ना अलमीरा से, तो वो ना मैं उसको भी समेट लूँ, क्योंकि पूरा अच्छे से लगाना था यहाँ पर। और वो भी ज्वेलरी वगैरह रखी थी, फिर मैंने ना ज्वेलरी को ना इसी अलमीरा में ही रख दिया था। मैंने फिर ड्रेसिंग में नहीं रखा था, क्योंकि ड्रेसिंग में बन रही थी, इसलिए मैंने इसको ना अलमीरा में ही रख दिया था। तो इसमें ना कुछ मेरे थोड़े से डेली के कपड़े भी पहुँच गए थे और पर्स वगैरह रखे थे, तो ना फिर मैंने ये सारा बखेरा अच्छे से, ये जितना फैलावा डाला था ना, तो इसको ना सारा पूरा अच्छे से समेटा। तो जो सामान नहीं मिल रहा था वो भी मिल जाता है सफाई करने में, ये होता है, ऐसे होता है। और जो चीज़ हमें चाहिए होती है वही हम रखते हैं, और जो नहीं चाहिए होती है तो वो हम हटा देते हैं। तो ना इधर मैं ना सारा सामान देख के रख रही हूँ कि जो हमें चाहिए वो रखेंगे और नहीं तो हम हटा देंगे, इसलिए मैं इसको ना अच्छे से देख के रख रही हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं अलमीरा पूरी अच्छी तरीके से लग कर के तैयार हो गई है। और ना इधर ही मैंने ज्वेलरी का सेक्शन भी कर दिया है। मैं पहले सोच रही थी कि ज्वेलरी अलग रखूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो साथ में ही रख के दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ना नीचे थोड़ा सा ना ग्रॉसरी का सामान रखा है, तो जब ड्रेसिंग टेबल साफ़ करूँगी ना तो उसमें रख दूँगी, क्योंकि जगह तो है नहीं घर में, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरी पूरी सफाई हो चुकी है। और ड्रेसिंग टेबल भी हाँ थोड़ी बहुत साफ़ हो चुकी है। मैं आप लोगों को ड्रेसिंग टेबल भी दिखा देती हूँ। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल जो कि कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ये भी साफ़ ही है, अभी मैंने साफ़ ही किया था इसको, तो इसको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऊपर से नीचे तक का पूरा साफ़ है, इसको मैं साफ़ नहीं करने वाली, बस ऐसे ही सामान निकाल के पोंछ दूँगी। और ये वाला कबर्ड मैंने कल साफ़ किया था, तो इसमें थोड़ा सामान भर दिया, तो उसको हटाऊँगी। बस यही एक कबर्ड है जो कि मेरे को साफ़ करना है, तो वो मैं बस कर लूँगी अभी। ये थी मेरी एक रूम की सफाई। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। मिलते हैं नए वीडियो में। और आप लोग बताना आप लोगों की सफाई कैसे चल रही है। मेरी तो हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। अब थोड़ा सा ही रह गया साफ़ करने को, बस किचन रह गया और बाहर का रूम रह गया, बस वो साफ़ करना है, और तो पूरा साफ़ हो चुका है घर। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।